हेलो फ्रेंड, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ लोको पायलट 25 पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज हम आप लोग को बीच टॉपिक लेकर आए हैं, आज का जो सब्जेक्ट है, चलिए सीधा बोर्ड पे हम लोग देख लेंगे क्या है। आज जो हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के बारे में। इसमें जो हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। आज जो हम बात करेंगे जोन वाइज सिलीगुड़ी, आज कहाँ का देखेंगे, सिलीगुड़ी जोन का हम लोग देखेंगे कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगा। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि क्या 65 यानी 65 प्लस नंबर वालों को हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो 2024 से पहले हम लोग जो पिछले बार 2018 की जो वैकेंसी आई थी, उसमें हम लोग देखेंगे कि सीबीटी 2 का जो कटअप क्या गया था और जो फाइनल मेरिट डीबी के लिए बना था वो क्या बना था। उसके बाद हम लोग 2024 में चलेंगे। तो जैसा कि नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, एएलपी सीबीटी 2 कटअप 2018 सिलीगुड़ी का है। इसमें जो देखेंगे सीबीटी 2 कटअप जो गया था, अगर यूआर का देखेंगे तो 40.19, एससी का देखेंगे तो 30.31, एसटी का देखेंगे 26.31, ओबीसी का गया था 30.16। अब इसमें देखेंगे कि इसका जो फाइनल मेरिट डीबी के लिए बना था कितना बना था। तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। 2018 की जब हम बात करते हैं तो जो इसका फाइनल कटअप डीबी के लिए गया था, डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो गया था, यूआर का जहां कटअप 40.19 था, उसका जो मेरिट बना था 66.14। एससी का देखेंगे कि 30.31 जो सीबीटी 2 कटअप था, इसका मेरिट बना था 49.71। एसटी का देखेंगे कि 26.31 था, इसका जो मेरिट बना था 36.47। ओबीसी की अगर बात करें तो सीबीटी 2 का जो कटअप गया था 30.16, जहां उसको फाइनल मेरिट डीबी के लिए बना था 60.11। तो कह सकते हैं कि इसमें जो बढ़ोतरी हुई थी, कितना हुई थी, तो 40-20-60 यानी 26 नंबर प्लस इसमें आया था जो फाइनल में बना था। पिछले बार जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन 2024 में इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इतना नंबर बढ़ा था। अगर एससी की बात करें तो आपको कितना बढ़ गया था, 19 नंबर, 30-10-40 49 प्लस। अगर वो एसटी की बात करें तो 10 नंबर बढ़ा था, इसमें कम बढ़ा था। अगर ओबीसी की बात करें तो सीधा 30 नंबर, 3×2=60 यानी प्लस। केवल हम राउंड में लिए हैं, पॉइंट पॉइंट को नहीं लिए हैं, केवल राउंड में लिए। इस तरह से पिछले बार जो है नंबर इंक्रीज हुआ था। तो इस बार हम लोग जो देख लेंगे अभी कि इस बार का जो वैकेंसी सिलीगुड़ी में कितना है वो भी देख लेंगे, और सीबीएटी के लिए जो छात्र बुलाए गए हैं कितना, उसके बाद हम कटअप देख लेंगे। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। इस बार जो 2024 में सिलीगुड़ी का वैकेंसी जो है 87 यानी 87 सीट है, जिसमें सीबीएटी यानी साइको के लिए जो बुलाए गए हैं छात्र 605 है। 605 छात्र को बुलाया गया है, यानी 605 छात्र बोले तो 6.95 गुना, 6.95 गुना इतना छात्र बुलाना था, कितना 8 गुना, लेकिन बुलाया गया है कितना 6.95 गुना। तो चलिए अब हम लोग इस बार का जो सीबीटी 2 कटअप गया 2024 पहले वो देख लेते हैं। इस तरह का जो इस बार का जो वैकेंसी है 2024 में, यूआर को 35 सीट है, एससी में 13 है, एसटी में 7 है, ओबीसी में 23 है और ईडब्ल्यूएस का 9 है। टोटल आप कैलकुलेट कीजिएगा, जोड़िएगा तो टोटल सीट आपको आ जाएगा 87, जो अभी आप लोग देखें। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या सीबीटी 2 का जो कटअप इस बार गया है कितना गया है। तो दोस्तों देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी बोर्ड पे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है CEN 01 2024। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कहाँ, सिलीगुड़ी का है। इसमें जो देख पा रहे हैं रिजल्ट ऑफ सेकेंड स्टेट एग्जामिनेशन यानी सीबीटी 2 फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी अगेंस्ट CEN 01 2024, कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर सीबीएटी यानी साइको के लिए। तो इस बार अगर यूआर की कट ऑफ देखा जाए तो 62.96 गया है। अगर एससी की बात करें तो 30 गया है 30, एसटी की बात करें तो 35.18, ओबीसी की जहां बात करें तो 50.37 गया है। ईडब्ल्यूएस का अगर सीबीटी कट ऑफ देखा जाए तो 42.59 इस बार का कट ऑफ गया है।
जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देखें, हमने सेम लिखे हैं। यूआर का कट ऑफ 62.96, एससी का 30, एसटी का 35.18, ओबीसी का 50.37, ईडब्ल्यूएस का 42.59। जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप लोग देखे थे CBT2 कट ऑफ 2024 हमने सेम लिखे। अब बात रहेगी कि जो फाइनल मेरिट बनता है वो किस आधार पे बनता है एएलपी में। तो फाइनल मेरिट आपको बनता है CBT2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। तो पार्ट ए का 70% लिया जाता है, और पार्ट बी में तो इसमें ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं। ये केवल पास मार्क है, केवल पास मार्क यानी क्वालिफाई मार्क है। तो जिनका भी स्टूडेंट को रिजल्ट हुआ है तो आप साइको में पास है, यानी सॉरी आप ट्रेड में पास है तभी आपको साइको के लिए बुलाया गया है। यानी जिनका भी अभी रिजल्ट हुआ है तो आप ट्रेड में, यानी जो पार्ट बी है ना, CBT2 का जो पार्ट बी है उसमें आप पास है यानी ट्रेड में, तब आपका रिजल्ट हुआ है। तो इसका जो फाइनल मेरिट बनता है पार्ट ए का 70% और CBAT यानी साइको का 30% लिया जाता है। 30% बोले तो टी स्कोर। तो मान लीजिए कि पार्ट ए में किसी स्टूडेंट का अगर 70 नंबर है तो 70 का 70% यानी पार्ट ए का 70%, तो 1749 आएगा जाएगा। अगर कोई साइको में यानी CBAT में कोई 19 नंबर ला रहा है, कोई 20 नंबर, इस तरह से स्कोर आता है, तो मान के चलिए इनका 20 नंबर आया तो कितना आ जाएगा 40 20 60 यानी 69 नंबर टोटल। अगर मान के चलिए पार्ट ए में किसी का 80 नंबर है तो 80 का उसी प्रकार 70% निकाल दीजिएगा, 8 7 56। अगर ये भी अगर 20 नंबर ले आता साइको में तो 50 20 1776 नंबर। इस तरह से आपको जो है फाइनल मेरिट बनता है दोस्तों। इस बार की अगर फाइनल मेरिट जो बनेगा, जैसा देख रहे हैं फाइनल कट ऑफ डीवी के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इस बार फाइनल जो मेरिट बनेगा, अगर यूआर को देखा जाए तो 62.96 CBT2 का कट ऑफ है। तो अगर 71 प्लस है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, पिछले बार जो बढ़ा था देखिए 26 नंबर बढ़ा था, क्योंकि पिछले बार नॉर्मलाइजेशन था, इस बार नहीं है। तो इसीलिए 71 प्लस है तो आपको यूआर में है तो आपको सिलेक्शन होने की चांस है दोस्तों, यानी हो ही जाएगा। अगर एससी की बात करेंगे तो जहां पहले देख लीजिए एससी से पहले ओबीसी, अगर ओबीसी में आप हैं तो ओबीसी में 66 प्लस आपका आ रहा है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगी दोस्तों, यानी डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा। डीबी के लिए अगर 66 प्लस, जिस तरह से बताए कि CBT2 का पार्ट ए का 70% और साइको का 30% मिलाकर के आपको इतना आता है तो आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। यानी यूआर में 71 प्लस है तो, और ओबीसी वाले को 66 प्लस। अब हम बात कर लेते हैं एससी वाला। तो एससी में अगर आप हैं तो आपको 50 प्लस अगर है तो संभावनाएं आपका भी है दोस्तों कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा। पिछला बार अगर एससी की बात करें तो 19 नंबर बढ़ा था दोस्तों, अगर ओबीसी की बात करें तो सीधा 30 नंबर बढ़ा था पिछले बार, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो थोड़ा कम ही रहेगा दोस्तों। अगर एसटी की बात हम करें तो एसटी का भी आपको देखिए इसका कटअप ही इसका ज्यादा गया है तो आसपास ये भी 50 रहेगा दोस्तों, 50 प्लस इसका भी रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। दोनों एक नंबर इधर चाहे उधर हो सकता है, लेकिन 50 प्लस दोनों आसपास रहेगा एससी और एसटी का। अगर ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस का अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 55 प्लस अगर है मार्क आ रहा है तो आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा, आपको फाइनल मेरिट बन जाएगा दोस्तों 55 प्लस है। तो इस तरह से आपने देखे दोस्तों कि यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को। और एक सूचना और बता देता दोस्तों कि 31 तारीख को यानी 31 अगस्त को जिन स्टूडेंट का साइको का री एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। आप आरआरबी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, आज जारी हो गया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, लाभदायक है, तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।